हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने परिवार कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस में। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है जिसका नाम था फॉल्ट। हम उसके लास्ट एंड पर खड़े हुए हैं जहाँ पर हमने अभी लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो देखा था बेटा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जिसको हम संट फॉल्ट भी कहते हैं, जिसको हम संट फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे ये आता है, इसमें फ्रिक्वेंसी कहाँ कहाँ से किस किस उपकरण में आपको देखने को मिलेगा। अब इस फॉल्ट के अंतर्गत चीज़ें और क्या बची हैं उनको देखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम आगे के लेक्चर में यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं कि इस फॉल्ट के कारण क्या होते हैं, इस फॉल्ट के आने के कारण इसके प्रभाव क्या होंगे, इसके प्रभाव जो है हमारे इक्विपमेंट पर, इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर क्या पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर में मज़ा आ रहा होगा और मैं ऐसी भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल्स को, जो लोग नए विजिटर्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए फैमिली मेम्बर हमारे बन रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और दोस्तों के साथ में चैनल को भेजते रहेंगे। आप अपने कॉलेज के ग्रुप में, आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जो एक्टिव हैं वहाँ से आप बता सकते हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में, ताकि आप लोगों को आप अपने सेमेस्टर में अच्छे अंक भी हासिल कर सकें। साथ ही साथ आप एक कंपटीशन के लिए कम समय में आप, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो कम समय में आप उस सरकारी नौकरी को गेन कर सकें। क्योंकि जब विद्यार्थी पॉलिटेक्निक करके जाता है, एक तो हिंदी बैकग्राउंड होता है तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सारे टीचर्स जो होते हैं इंग्लिश में पढ़ाते हैं। इवन हम भी जब जेई पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में ही डील करते हैं। अब ये फोबिया जो है, हिंदी का फोबिया, मैं देखता हूँ कि जो नए स्टूडेंट आते हैं उनका फोबिया ये रहता है, सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। ठीक है, को नो डाउट मास्टर पढ़ाने को पढ़ा देता है, मास्टर अपना चीज़ों को सेपरेट करके चीज़ें पढ़ा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स को हेडिक नहीं होती है पढ़ाने में। अगर मैं किसी चीज़ को, इंसुलेशन को हिंदी में इंसुलेशन लिख दूँ तो उसका मतलब मैंने वहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंदी का उपयोग नहीं किया है। हिंदी में भी उसको इंसुलेशन बोल रहे हैं और अंग्रेजी में भी उसको इंसुलेशन बोल रहे हैं। अब इंसुलेशन की रियल हिंदी तो होती है आपके पास में कुचालक, लेकिन कुचालक नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कुचालक शब्द सुनने में थोड़ा सा हमको भद्दा लग रहा है। तो आप कोशिश करिए कि शब्दों को आप इंग्लिश में सीखने की कोशिश करिए, टेक्निकल वर्ड्स को, ताकि आप जब जेईएन की तैयारी करने जाएं तो आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हों, इवन कहीं भी। ठीक है, तो आप जब कोचिंग करें तो वहाँ पर जो होते हैं टीचर्स, वो ये मान के चलते हैं कि 3 साल आप डिप्लोमा दिए हैं तो आप, उम्मीद है कि वो आप लोग पढ़ के आए होंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं होती है। बहुत कम 60 स्टूडेंट होते हैं एक ब्रांच में। फर्स्ट ईयर में 60 विद्यार्थी क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। कहीं कहीं 120 भी होते हैं, डबल पाली में होते हैं वो। तो अगर 60 विद्यार्थियों में से वहाँ पर केवल 2 या 3 लड़के ऐसे होते हैं जिन्होंने 3 साल लगातार प्रिपरेशन की हो अपनी सेमेस्टर एग्जाम की और अच्छे अंक भी हासिल करते हैं, और अच्छे अंक हासिल करने के साथ साथ वो जल्दी ही सरकारी नौकरी में कार्यरत हो जाते हैं। अब रह कौन जाता है, वो स्टूडेंट रह जाते हैं जिन्होंने अपने गेस पेपर का सहारा लिया है, केवल परीक्षा को परीक्षा की नज़र से ही देखा हो, जब परीक्षा आई हो तभी आपने क्या किया हो, आपने तैयारी करना स्टार्ट किया हो। अगर ऐसा है तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ध्यान रखें कि आपको सजग और एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा। अच्छा स्टूडेंट इन द सेंस कि आप अपना घूमना फिरना, खाना पीना बंद नहीं करना है उसमें। आपको केवल और केवल 1 घंटे से 2 घंटे पर डे स्टडी करना है, बस। मैं इतना कह रहा हूँ, 1 से 2 घंटे आपको पर डे स्टडी करना है प्रत्येक सेमेस्टर में। आप अच्छे अंक भी हासिल करोगे और आप फाइनल ईयर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, आप नौकरी के लिए अग्रसर होगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 से 8 महीने में आप नौकरी भी लग जाओगे और आप अपने घर में खुशियाँ बांट सकते हैं। एक सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि 3 से 4 पीढ़ियाँ सुधर जाना। जैसे आप अगर घर में आप बड़े हैं तो आपके जो छोटा भाई है, एक वो पीढ़ी सही होगी, एक माँ बाप की पीढ़ी सही होगी। अगर आपके माँ बाप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, गरीब हैं, देखो मिडिल फैमिली और लोअर मिडिल फैमिली के बच्चे ही डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, और जिनके पास पैसे होते हैं, जो ठीक ठाक फैमिली से होते हैं, वो बीटेक करने चले जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से। तो जब लोअर मिडिल फैमिली का बच्चा जब पढ़ता है और जब उसकी नौकरी लगती है तो जो खुशी होती है वो बहुत
बड़ी खुशी होती है। दूसरी बात ये है कि आप अपने कारण दूसरे को खुशी दे पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ आप कई पीढ़ियों के पालनहार बनते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पीढ़ी यानी कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी है जिसके साथ आपकी शादी होगी और जो बच्चे पैदा होंगे वो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे और आपसे बेहतर एजुकेशन ले पाएंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ पाएंगे, और आपके भाई बहन को भी एक सहारा होगा, माँ बाप को भी एक सहारा होगा। तो कई सारी पीढ़ियाँ सुधरती हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों को लक्ष्य में चलना है। हम आपके साथ में लगातार मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। आप सेमेस्टर में भी अच्छा करेंगे और उसके बाद में ये मैं गारंटी देता हूँ, जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो ज़रूर आप हमें याद करेंगे कि सर ने ये बताया था, ये ऐसे ऐसे होता है। तो छोटे छोटे शब्दों को सीखते रहिए, साथ ही साथ कंटिन्यू रहिए, पढ़ाई में मक्कारी मत करिए। दिक्कत होती है बाद में, आप सेमेस्टर पास कर सकते हैं 60 अंक, 50 में से 17 अंक लाना आसान होता है, 100 में से 30 नंबर लाना आसान होता है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि जब आप उसमें से 17 नंबर लेके आ सकते हो, लेकिन वही 17 नंबर आपके कंपटीशन में नासूर बन जाएंगे। नासूर का मतलब समझ रहे हो, जो आपके सीनियर्स ने गलती की है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें कि जो आपके सीनियर्स को 6-6 साल 7-7 साल तैयारी में डिफरेंट डिफरेंट जगह बिताने पड़ते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। कंपटीशन का दौर है, तो इसीलिए आपको पहले से तैयार रहना है। आप फाइनल ईयर में है, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आने वाले 8 महीने के बाद आप कहीं कंपटीशन में पढ़ रहे होंगे, कहीं कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे होंगे, जेई की तैयारी कर रहे होंगे। आप बहुत सारे लोग बीटेक करने भी जाएंगे। अब बीटेक करने जाओगे तो बेटा वो बीटेक तो हिंदी में होता नहीं। अब वो बात की बात है, बाबा रामदेव जी अगर कॉलेज बनवा दें तो वो हिंदी में पढ़ाने लग जाएँ, हो सकता है संस्कृत में भी पढ़ा ले जाए। ये सब राजनीति की चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो जिस भाषा के लिए बना है वही भाषा में पढ़ाया जा सकता है और वही भाषा में मज़ा भी आता है। तो टेंशन नहीं ले, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से हिंदी में बच्चों को समझाने की, और साथ ही साथ उनको मैं टेक्निकल शब्द इंग्लिश में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि इनको कैसे लिखना है हमको। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगे, एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इतना सा है। जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं वो सब मेरे लिए अति प्रिय हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं 5 साल से जेई के विद्यार्थियों को अभी तक अध्ययन करा रहा हूँ। कई सारे विद्यार्थी बड़ी बड़ी पीएसयू में नौकरी भी करते हैं, जब मिलते हैं तो सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है कि ये हमसे पढ़ा है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें अगर बड़ा भाई की तरह अगर दर्जा दें तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी, और आपको मैं लगातार अपनी सेवाएं देता रहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो है आपसे दिल से जुड़ने की कोशिश करूँगा। मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो मैं आपसे हमेशा दिल से जुड़ने की कोशिश करूँगा और आप भी मुझसे दिल से जुड़ने की कोशिश करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको पूरा फिलफिल करेंगे। तो फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हैं? चलिए, आपको हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पढ़ने चल रहे थे। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आप सुनते हैं कि यहाँ आ गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, वही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में मैंने आपको कहा कि बेटा इसको शंट फॉल्ट भी कहते हैं। इसमें मैंने आपको स्पीड से रिलेट करके भी बताया कि इसकी स्पीड ऐसी होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी पर ही असर पड़ता है। अब मैक्सिमम टाइम हमारे नज़रों के सामने, हमारे नेचर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिकल उपकरण है, उनमें मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिकल होम अप्लाइंसेस हो या फिर आपके बड़े बड़े इक्विपमेंट हो, मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, इन सब में आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कई तरीके के हैं, इनको एक सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक असिमेट्रिकल फॉल्ट यानी कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में इनको बांटा गया है। सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है, इनको हम समझेंगे। फिलहाल में अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण क्या है। तो मैंने यहाँ पर पहले से लिख लिया ताकि थ्योरी थी तो ज़्यादा समय ना लगे, मैं इसको समझा जा सकूँ। तो आपके पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण ये इंटरनल और एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण हो सकते हैं। यानी कि आपके पास में इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक भी फॉल्ट आ सकता है, जैसे ट्रांसफार्मर है उसमें आंतरिक फॉल्ट भी आ सकता है उसकी बाइंडिंग में। आपके पास में ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें एक्सटर्नल फॉल्ट भी आ सकता है। आपके पास में मशीन है, इनमें इंटरनल फॉल्ट आएगा, जैसे आपके पास में जनरेटर है, डीसी मोटर्स हैं, इनमें सब में आपके पास में आंतरिक फॉल्ट भी आ सकता है। तो इंटरनल इफेक्ट में ट्रांसमिशन लाइन या फिर उपकरण क्या होंगे बेटा, इनका ब्रेक डाउन हो सकता है, भंजन हो सकता है। इंसुलेशन की उम्र कम हो सकती है, जो आपने इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया है उनका एजिंग इफेक्ट यानी कि उन पर एज का इफेक्ट पड़ सकता है। जो इंसुलेशन हमारा 5 साल चलना चाहिए वो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इंसुलेशन हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन हो
या फिर हमारी जो भी कॉइल्स हों, जो भी हमारे पास में हम मशीन में चाहे ट्रांसफार्मर में हम लोग जो वाइंडिंग करते हैं, हम उनकी जो लीकेज करंट हो वो बाहर ना जा सके, यानी कि जो लीकेज करंट हो उसमें से करंट बाहर ना जाए, तो हम उसलिए लगाते हैं। अगर उनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है इनकी, जो इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, अगर वो ब्रेक हो गई तो उसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगी, वो इंसुलेशन हमारे लिए हमारे काम का नहीं बचेगा, तो इसलिए उस इंसुलेशन की उम्र भी कम हो सकती है। ट्रांसफार्मर और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण जो आपके होते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर या फिर अन्य आपके जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं, उनमें इंसुलेशन का नुकसान हो सकता है। एक तो ये है इंटरनल फॉल्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट क्या हो सकता है, हमारे एक्सटर्नल इफेक्ट में उपकरण में ओवर हीटिंग आ सकती है, ओवरलोडिंग, यानी कि अगर लोड बढ़ाओगे तो हीटिंग बढ़ेगी, हीटिंग बढ़ सकती है। लाइटनिंग सर्ज आ सकता है। लाइटनिंग सर्ज क्या होता है बेटा, जब बादल तड़कते हैं, बिजली गिरती है और वो बिजली सीधी जाके स्ट्राइक करती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर पर, उसको बोलते हैं सर्ज। और आपके इसके कारण आपके इंसुलेशन फेल हो सकता है, और मैकेनिकल डैमेज का भी हमें डर रहता है। अब जैसे मैकेनिकल डैमेज का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में अंडरग्राउंड हमारी केबल है, उसके ऊपर इंसुलेशन रहता है। मान लीजिए हमने अंडरग्राउंड केबल डाली, आपके पास में वहाँ से कई सारे भारी भरकम बाहर निकल रहे हैं, डैमेज हो सकता है। इन सब से बचाने के लिए अपने कंडक्टर को हम इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाते हैं, तो ये एक्सटर्नल फॉल्ट हो सकते हैं हमारे, ह्यूमन एरर की वजह से, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से भी मैकेनिकल डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं हमारे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आने के, है ना भाई। अब आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को जो है हमने दो भागों में बांटा है, किसमें, दो भागों में, या फिर शंट फॉल्ट को हमने दो भागों में बांटा है। अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ, अच्छा इसके पहले एक हेडिंग और हम लोग पढ़ना चाहेंगे इसमें, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो बेटा अगर इफेक्ट की अगर हम बात करें, दूसरा, अगर बेटा इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के इफेक्ट क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के इफेक्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के जो इफेक्ट होते हैं वे क्या हो सकते हैं। सर्किट फॉल्ट के प्रभाव, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के प्रभाव, प्रभाव यानी कि इफेक्ट क्या हो सकते हैं। बेटा इफेक्ट का मतलब है प्रभाव, प्रभाव कैसे होते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आपके पास में शॉर्ट सर्किट आया, शॉर्ट सर्किट आएगा तो आर्क आएगी। आर्क क्या होती है, आपके पास में एक स्पार्किंग को हम लोग आर्क बोलते हैं। जब शॉर्ट सर्किट आएगा, जब दो कंडक्टर एक दूसरे से टच करेंगे तो आर्किंग आएगी। आर्किंग होने की वजह से आपके पास में इलेक्ट्रिकल के बड़े बड़े इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर, आपके पास में ट्रांसमिशन लाइन, अल्टरनेटर, इन सब में क्या हो सकता है बेटा, विस्फोट हो सकता है और इनमें आग लग सकती है, पहला कारण। ठीक है, ये सब लिखना है, मैं भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीट दिस लेसन, है ना। आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर इस पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, तो बेटा स्टूडेंट इसमें हम लोग पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये सारी पीडीएफ मैं सेव कर रहा हूँ, आपको मिल जाएंगी पीडीएफ, लेकिन परिवार बड़ा होने के बाद मैं आपको एक एक पीडीएफ दे देंगे, सारी पीडीएफ हमारे पास हैं। अभी हम लोग टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, टेलीग्राम चैनल जब हम बना लेंगे तो उस पर सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है, मैंने सब पीडीएफ अपनी इकट्ठी करके रखी है आपके लिए, केवल आपके लिए, है ना। तो सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, आप इनको प्रिंट भी करा सकते हो, प्रिंट कराने के बाद आप इसको पढ़ भी सकते हो बढ़िया तरीके से, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सारा काम बैक एंड पर हम कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के प्रभाव। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे आर्किंग, यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, सर्किट के कारण, के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, कारण हमारे हमारे आर्किंग, ऐसे लोग शॉर्ट सर्किट के कारण आर्किंग, आर्किंग उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है,
होती है जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण कारण हमारे हमारे उपकरणों में आग आग तथा बड़ा विस्फोट हो सकता है तथा बड़ा विस्फोट हो सकता है तथा बड़ा विस्फोट हो सकता है बड़ा विस्फोट हो सकता है बड़ा विस्फोट हो सकता है। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण और क्या हो सकता है बेटा, जब भी शॉर्ट सर्किट आता है तो आपने स्टार्टिंग में इसका प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि जब भी बच्चा हमारे किसी भी उपकरण में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है बेटा, तो उस जगह करंट का मान अत्यधिक हो जाता है और करंट का मान अत्यधिक होने के कारण आपके पास में बहुत ज़्यादा अगर करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट आएगा तो करंट का मान ज़्यादा होता है और करंट के मान ज़्यादा होने के कारण आपके पास में ओवर हीटिंग भी हो सकती है और आपके पास में इंसुलेशन डैमेज भी हो सकता है आपका, है ना। तो यहाँ पर या तो फिर इतना पॉइंट लिख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट आने के कारण हमारे इक्विपमेंट में रेटिंग से ज़्यादा, जो आपकी रेटेड है, रेटिंग करंट से ज़्यादा करंट हो सकती है और हो जाती है। ठीक है, दोनों ही कारण है। तो आपके पास में यहाँ लिख सकते हो शॉर्ट सर्किट के कारण शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का मान बढ़ जाता है करंट का मान बढ़ जाता है तथा उपकरणों में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जिससे आप लिख सकते हैं कि इंसुलेशन का जीवन काल कम हो सकता है। यहां लिख देते हैं जिससे इंसुलेशन का जीवन काल कम हो सकता है। जिससे इंसुलेशन का जीवन काल कम हो सकता है। ये हमारे पास में पॉइंट नंबर 2 था। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट में और क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं? यानी कि जब आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है तो इसमें पावर फ्लो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इतना ये भी लिख सकते हैं। खैर चलिए, इतना ही काफ़ी है अभी। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, 2 चीज़ें हमने लिख ली। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट में ही चल रहा है अभी। अब यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट सर्किट के प्रकार। क्या? शॉर्ट सर्किट के प्रकार।
शॉर्ट सर्किट के प्रकार, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के प्रकार। शॉर्ट सर्किट के प्रकार, शॉर्ट सर्किट के प्रकार। अब यहां पर अगली हेडिंग है हमारे पास में शॉर्ट सर्किट के प्रकार। आप लोग इस हाथ को बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये बन नहीं रहा होगा। 5 साल से लोग कोशिश ही कर रहे हैं इसकी, हम जब से पढ़ा रहे हैं 5-6 साल से लोग इसकी कोशिश ही कर रहे हैं। जेई वाले बच्चे कहते हैं कि सर ये बनते ही नहीं हमसे। खैर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बनेगा आपसे, बन जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इसको बनाने से थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ने में कि हाँ ये हेडिंग है, हेडिंग कैसी लगती है, वो बताता है कि ये हेडिंग है ना। अब फैराडे के लॉ पढ़े होंगे आपने, तो फैराडे इन्हीं हाथों से, फैराडे ने यानी कि चुंबकत्व में आपने जब पढ़े होंगे चुम्बक में, इन हाथों का खेल है, इन दोनों हाथों का खेल है। अगर आप इन दोनों हाथों से रूल लगाना सीख गए तो मशीन को आप घुमाना सीख जाएंगे। आप कहेंगे वाह सर मशीन घूम रही है, आपको दिखेगी मशीन घूमती हुई। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रकार पढ़ते हैं। देखिए डियर, यहाँ पर बड़े इत्मीनान से देखेंगे चीज़ों को। आपके पास में यहाँ पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हम बड़े ही इत्मीनान से कलर भरेंगे। जो बचपन में हमने साड़ी की किनारी बहुत बनाई है ना, आप लोगों ने भी बनाई होगी साड़ी की किनारी। देखो अब आपके ड्राइंग में साड़ी की किनारी आई होगी ऐसे, तो यहाँ पर इस साड़ी की किनारी में आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दो प्रकार के हैं बेटा, एक सिमेट्रिकल और एक असिमेट्रिकल, है ना। एक सिमेट्रिकल और एक है असिमेट्रिकल, ध्यान से समझना। ये हालांकि हमने आगे भी पढ़ा था। देखो ये है आपके पास में एक, ये हो गया, इसी का एक छोटा भाई है, एक आपके पास में अनी, एक मनी, ये दोनों भाई हैं। आपके पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के दो हैं, दो भाई हैं आपस में ना। एक भाई आपके पास में सोहन है और एक भाई है आपके पास में मोहन। ये सोहन और ये मोहन, सोहन मोहन आपके पास में दोनों हैं। आपके पास में एक सोहन है, एक मोहन है, और एक सोहन बाबू और एक मोहन बाबू। देखो यहाँ पर आपके पास में एक ये रहे सोहन बाबू और एक रहे आपके पास में मोहन बाबू। ये रहे सोहन बाबू और ये रहे मोहन बाबू, ठीक है। इन दोनों को हम लोग सोहन बाबू और मोहन बाबू को ये रहे। अब आपके पास में सोहन बाबू का मतलब है सिमेट्रिकल। क्या है? सिमेट्रिकल। क्या है? सिमेट्रिकल। और मोहन बाबू का मतलब है असिमेट्रिकल। मोहन बाबू का मतलब क्या है? असिमेट्रिकल। क्या मतलब है? असिमेट्रिकल। तो यहां पर लिखेंगे सिमेट्रिकल। क्या है? सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट, सिमेट्रिकल फॉल्ट और असिमेट्रिकल फॉल्ट, असिमेट्रिकल फॉल्ट। असिमेट्रिकल फॉल्ट दो आपके पास में, एक आपके पास में सोहन सिमेट्रिकल, मोहन असिमेट्रिकल, ठीक। इनके फिर से टाइप बनाए गए हैं, इनके फिर से क्या किए गए बेटा? टाइप बनाए गए हैं। यानी कि आपके पास में यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास में यहाँ पर इसके दो टाइप हैं। कितने? दो टाइप हैं इसके। कितने? दो टाइप है। एक टाइप तो इसका है बच्चा, कौन सा? एक टाइप है इसका बेटा, कौन सा? एल जी। कौन सा टाइप है? एल जी। थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। एक है ट्रिपल एल। कितना है?
ट्रिपल एल। इसको बेटा हम लोग 3 L का मतलब होता 3 फेज, ठीक है, 3 फेज, क्या 3 फेज फॉल्ट, 3 फेज फॉल्ट, ठीक। इसमें अगला आता है आपके पास में ट्रिपल एल जी, ठीक है। एल का मतलब फेज, आपके पास में 1 फेज 2 फेज 3 फेज, और जी का मतलब हो जाएगा बेटा ग्राउंड, ये हो जाएगा 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। 3 फेज, मैं ये सब बता चुका हूं कि 5 को फेज बोलते हैं, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट, ठीक बात है। अब अगले की बारी आई, असिमेट्रिकल में आपके पास में सबसे पहले आएगा एल जी, क्या आएगा, एल जी, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एल जी। फिर दूसरा आएगा आपके पास में डबल एल, लाइन टू लाइन फॉल्ट, इसको बच्चा बोला जाता है लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट। फिर दूसरा आएगा, ओहो, लाइन टू लाइन फॉल्ट। तीसरा होगा बेटा आपके पास में डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक। आप इसको कह सकते हैं सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल फेज फॉल्ट, डबल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ये आपके पास में 3 प्रकार के, बड़े आसानी से हमने इसको क्या किए, डिवाइड किए। अब यहाँ आगे बढ़ लेते हैं, ये आपके पास में क्या है, इन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कहानी है। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिंगल फेज टू ग्राउंड, ये तो खिचड़ी पक जाएगी ना इसमें, इस खिचड़ी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर चाहें तो, इस खिचड़ी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसको उठाओ और इससे कहो कि आप यहाँ आ जाओ, क्लियर है। अब इससे कहो कि लिखो, क्या लिखे, सिंगल फेज टू ग्राउंड, फिर ये क्या होगा, डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट। ये आपके पास में कहानी है, ये क्या है, कहानी है, ठीक है, ठीक है बच्चा। ये थी हमारे पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के प्रकार। अब 1 बाई 1 हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 1 बाई 1 हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई 1 इनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 बाई 1 इनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 1 बाई 1 इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बेटा इसमें सबसे पहले जो फॉल्ट आ रहा है, इसमें सबसे पहले जो फॉल्ट आ रहा है, इसमें सबसे पहले जो फॉल्ट आ रहा है वो है सिमेट्रिकल फॉल्ट। क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो यहाँ हेडिंग डालें सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट इनको भी तो समझेंगे, और इनको समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या होते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, क्या होते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, ये बड़ा जरूरी है। ऐसे फॉल्ट बेटा, ऐसे फॉल्ट जिनमें तीनों फेज शामिल होते हैं,
हम उन्हें सिमिट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। क्या? ऐसे फॉल्ट जिनमें तीनों फेज शामिल होते हैं हम उन्हें सिमिट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। ऐसे फॉल्ट, क्या बेटा? ऐसे फॉल्ट अबे भैया कभी कभी हमारी राइटिंग की भी तो तारीफ कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, नहीं करोगे? सीखना चाहिए आपको हमसे, थोड़ी बहुत राइटिंग भी, पढ़ना तो सीखना ही चाहिए, थोड़ी बहुत राइटिंग कैसे लिखी जाती है ये भी सीखना चाहिए। सोचो बोर्ड पर इतनी अच्छी आ रही है, खैर क्या ही हम अपनी तारीफ करें, छोड़ो। ऐसे फॉल्ट जिसमें बड़े बेवफा हो तुम लोग, जिसमें ऐसे फॉल्ट जिसमें तीनों फेज शामिल हो। क्या हो? तीनों फेज शामिल हो, यानी कि घर के सारे सदस्य इसी में शामिल हैं। जिस कार्यक्रम में घर के सारे सदस्य शामिल हो जाते हैं उसको सिमिट्रिकल कार्यक्रम कहते हैं, कि सब आ गए भैया, बुआ भी आ गई, मम्मी के यहाँ से भी आ गए, नाना लोग भी आ गए, दादा दादी तो हैं ही हमारे साथ में, साथ ही बुआ भी आ गई, चाचा भी आ गए, छोटे चाचा भी आ गए, बड़े चाचा भी आ गए, ताऊ भी आ गए, सब लोग शामिल हो गए एक कथा कार्यक्रम में, उसको सिमिट्रिकल कथा कार्यक्रम कह देते हैं। ऐसे ही सेम हमारे पास में बच्चा होता है सिमिट्रिकल फॉल्ट, जिसमें सब शामिल हो जाए, यानी कि अगर सनम तुम डूबोगे, हम डूबे तो सनम तुमको भी डूबो मारेंगे, वही वाला काम है। मतलब एक फेज में फॉल्ट तो आ ही रहा है, एक ने कहा दूसरे से हम तुमको भी ले डूबेंगे, दूसरे ने कहा, बीच वाले ने कहा नीचे वाले से तुमको भी ले डूबेंगे, तीनों ले डूबे गए, यानी कि तीनों में फॉल्ट आ गया है, यानी कि तीनों में फॉल्ट आ जाना ही आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। ऐसा फॉल्ट जिसमें तीनों फेज शामिल हो, तीनों फेज क्या हो? शामिल हो। ओहो, तीनों फेज क्या हो बेटा? शामिल हो। तीनों फेज शामिल हो सिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। सिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं, क्या है बेटा? कहलाते हैं, सिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं, जिसमें तीनों फेज शामिल हो, यानी कि घर के सभी सदस्य शामिल हो। अगर घर के सभी सदस्य शामिल हो गए, कोई भी कार्यक्रम है, आपने कहा सिमिट्रिकल होगा, और घर के सभी सदस्य शामिल हैं, तो वो कार्यक्रम बैलेंस भी होगा, तो ऐसे फॉल्ट को बैलेंस फॉल्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे बैलेंस्ड फॉल्ट कहा जाता है, क्या बेटा? इसे बैलेंस फॉल्ट भी कहा जाता है। क्लियर है? अब मुख्यतः आपके पास में आप देखोगे कि आपके पास में ये फॉल्ट जो होता है मुख्यतः कहाँ आएगा? जनरेटर के टर्मिनल पर। अब कौन सा जनरेटर? सिंक्रोनस जनरेटर होता है बच्चा। हम सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर भी कहते हैं। अल्टरनेटर का उपयोग हम अपने पावर प्लांट में, बिजली घरों में बिजली को उत्पन्न करने के लिए यूज करते हैं। जो बार बार कहते हैं कि ये जनरेटर है, आपके प्राइम मूवर से क्या जुड़ा है? बोले जनरेटर जुड़ा। वो कौन सा जनरेटर? बेटा वो सिंक्रोनस जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर होता है। ये मुख्य रूप से अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर के टर्मिनल पर आता है, याद रखेंगे इस बात को। यह मुख्य रूप से क्या बेटा? यह मुख्य रूप से जनरेटर के टर्मिनल, कहां पर बेटा?
कहां पर, मैंने क्या बताया, कहां पर आता है बेटा, ये जनरेटर के टर्मिनल पर आपको मिलेगा। कहां, जनरेटर के टर्मिनल पर, टर्मिनल, टर्मिनल पर, टर्मिनल पर, टर्मिनल पर आता है। कहां बेटा, टर्मिनल पर आता है। और जब भी ये आएगा तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी होता है, नष्टो नाबूद कर देगा, इतना तेज विस्फोट होगा। सिमेट्रिकल फॉल्ट हमेशा जनरेटर के टर्मिनल पर आता है। कहां आता है, जनरेटर के टर्मिनल पर आता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ठीक है। फिर आपने कहा है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ये भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूं यहां हम लिख देते हैं। इसे मुख्यतः, इसे मुख्यतः, इसे मुख्य रूप से, कहा बेटा, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से दो भागों में, दो भागों में, भागों में बांटा गया है। गया है। कौन कौन से मेरे भाई, अरे अभी तो पढ़े, इतने जल्दी भूल जाओगे, कच्चा बादाम बहुत देख रहे हो हैं, बादाम खाया भी करो। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, परीक्षा में ऐसे ही सेम लिखना है, असिमेट्रिकल। कोई ताकत नहीं दुनिया की कि इसमें आपके नंबर कम करा दे, टॉप करोगे टॉप। और मेरे पास मिठाई लेके आना, कुछ लोग तो कहेंगे टॉप कर जाएंगे सर मिठाई लेने के, नहीं आने के हम, मैं घर आ जाऊंगा तुम्हारे फिर मिठाई लेने, कहेंगे भैया हमारे हिस्से की मिठाई दे दो, तो आप कहेंगे गुरुजी घर आए हैं तो मिठाई तो लेके जाएंगे ही। तो ये दो प्रकार के होते हैं, देखो कितना सुंदर लिखा है, दो प्रकार के, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट में आपने अभी पढ़ा पीछे कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके पास में लाइन टू ग्राउंड और एक होता है थ्री फेज, एक होता है आपके पास में थ्री फेज टू ग्राउंड। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपको सेशन कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप किस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर किसी अन्य कॉलेज से, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितने दूर दूर से हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी परिवार ही है। और मैंने आपसे फिर कहूँगा एक बार कि दरवाजे कभी बंद नहीं होते, अक्सर हम खटखटाना बंद कर देते हैं। तो पढ़ते रहिए और तैयारी लगातार करते रहिए, एग्ज़ाम सर पर हैं, अचानक से स्कीम आएगी और वो आपको क्या कर देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी, किसके, दिल के, आपके सपने चकनाचूर कर देगी। जो आप सोच रहे हैं कि सोएंगे, फिर पढ़ लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे यार, आज थोड़ा सो लेते हैं ना, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, अपन को कंटिन्यू करना है। अब कल संडे था तो थोड़ा सा रेस्ट हमने भी किया। रेस्ट क्या किया हमने, जेई की क्लासेस ली थी लगातार। तो आप लोग जुड़े रहें साथ में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है। आपका यहाँ बड़ा भाई मानिए, सर कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, जो आपकी इच्छा है, लेकिन जुड़िए दिल से, एक साथ चलते हैं कदम से कदम मिलाकर, ताकि आपकी जो मंजिल है, देखो सड़क और टीचर में समान अंतर है, समान है। सड़क और टीचर जो होता है वो समान होता है। सड़क हमेशा उस पर चलने वाले राही को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है, सड़क वहीं की वहीं होती है। और एक अध्यापक भी अपने स्टूडेंट को उसके लक्ष्य तक भेज देता है, और अध्यापक वहीं रहता है। यही क्लासरूम, यही हमारे हाथ में पेन मार्कर रहेगा। और आपकी अन्य कोई जूनियर्स हमसे फिर पढ़ रहे होंगे, आप तैयारी करके जा चुके होंगे, आप जेई की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ जेई भी बन चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो थैंक यू,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और सेशन को शेयर अवश्य कर दें। आप कंजूसी कर रहे हैं शेयर में, मैं देख रहा हूँ, और मैं आपके लगातार कमेंट पढ़ता रहता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू।